Religion is the opium of the masses. How? What are the other functions and non-functions of religion? जो भी कुछ साफ साफ आंखें खोले, वो तो होश में ला रहा है, और जो ही कुछ और ज़्यादा बेहोश रहने में मदद करे, वही नशे की दवाई बराबर है। नशे की दवाई और तब ख़तरनाक हो जाती है जब उसमें ये लगता है कि इससे हमें होश मिल रहा है। क्योंकि रिलीजन का अर्थ ही यही है कि कोई ऐसी बात जो शब्दों से बिल्कुल पकड़ी नहीं जा सकती, तो इसीलिए उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि कुछ ऐसा जो इतना सूक्ष्म है कि शब्दों से नहीं पकड़ा जा सकता, और दूसरा कुछ ऐसा जो इतना अस्पष्ट है कि शब्द उसको व्यक्त नहीं कर सकते। जब आप रिलीजन की बात करते हो तो दो संभावनाएं खुलती हैं। कुछ ऐसा जो बुद्धि के इतना ऊपर है कि बुद्धि उसके सामने हार जाती है, या फिर बुद्धि से इतना नीचे है कि बुद्धि उसको नकारती है। ये बात हम कैसे करते हैं रिलीजन में कि कुछ ऐसा जो बुद्धि से नीचे है जिसको बुद्धि, हम सिर्फ वही करते हैं, हम 1000 में से 999 मौक़ों पर वही करते हैं। मतलब ये तो मुझे समझ में आया कि कुछ ऐसा जो बुद्धि को नहीं समझ में आया है, बस मान लिया है और वो रिलीजन है, रिलीजियसली मान लिया है कि कुछ है ऐसा, तो वो बुद्धि से ऊपर है, हमें समझ नहीं आया। जो बुद्धि से ऊपर है वो आपको समझ में आ गया, और जो बुद्धि से नीचे है वो समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आ रहा है, उसको हमने कह दिया कि वो बुद्धि से ऊपर है। अब देखिए आप क्या बोल रही हैं। जो बुद्धि से ऊपर होगा वो बुद्धि समझ लेगी, पर आपका दावा ये है कि ये बुद्धि से ऊपर है और हमें मान लेगी। जब वो जान ही नहीं तो कैसे मानेगी मुझसे ऊपर है? तो जानेगी ही नहीं तो कैसे मान लेगी कि मुझसे ऊपर है? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ना। तो दो संभावनाएं हैं कि कुछ बहुत ही इतनी टुच्ची बात है कि जो एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए पर बड़ों को नहीं समझ में आ रही। रिलीजन वो भी हो सकता है कि एक आधा पागल आदमी भी जिसका सच देख ले, पर बड़ा प्रकांड पंडित है उसको नहीं दिखाई पड़ रहा। रिलीजन वो भी हो सकता है। मार्क्स ने बात बिल्कुल ठीक बोली है कि रिलीजन मात्र धोखा देने वाला एक नशा है। बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि 1000 में से 999 लोगों के लिए धर्म यही है, बिल्कुल एक मूर्खतापूर्ण चीज़ जिसने उनकी ज़िंदगी को और अंधेरों से भर दिया है। 1000 में से 999 लोगों को धर्म से सिर्फ अंधेरा ही मिला है, क्योंकि उन्होंने धर्म का सिर्फ वही रूप जाना है जो बुद्धि से भी नीचे है। और बहुत आसान है उसमें फिसल जाना, क्योंकि जब भी धर्म की बात होगी वहाँ प्रमाण नहीं दिए जा सकते। यहाँ गणित है वहाँ प्रमाण है, तो आप गणित में बहुत चूक नहीं कर सकते। आप बोलोगे 2 और 2 5, तो कोई ना कोई आके आपको ठीक कर देगा। धर्म के क्षेत्र में आप कुछ भी बोल सकते हो। कर्मयोग भक्ति योग से बड़ा है? नहीं, भक्ति योग कर्मयोग से बड़ा है। कोई कैसे सिद्ध करेगा कुछ आपको? तो आपको बड़ी सुविधा है। कोई भी धारणा हो, कोई भी मूर्खतापूर्ण बात हो, उसको आप लेके फिर सकते हैं। कोई आकर के आपको ठीक नहीं कर सकता। हाँ, 2 और 2 5 में बच्चा भी आपको ठीक कर देगा। धर्म बड़ी सुविधा देता है। आप कुछ भी बोलिए, आपको कुछ भी नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। आप न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका है उसके बारे में कुछ बोलें तो आप बहुत देर तक
बकवास नहीं कर सकते, क्योंकि जो बात है वो बड़ी तर्कयुक्त है। पर आप भगवत गीता के बारे में कुछ भी बकवास कर सकते हैं और घंटों तक कर सकते हैं, और बड़ा मुश्किल होगा आपको रोक पाना, बहुत मुश्किल है। कोई कैसे सिद्ध करेगा कि तुम कुछ नहीं जानते? क्योंकि धर्म का तो अर्थ ही है वो जो प्रमाण के दायरे में आएगा नहीं। अब प्रमाण के दायरे में ना आने के दो अर्थ हैं, प्रमाण से बहुत ऊपर भी हो सकता है और तुम इतने गिरी हुई बात भी कर सकते हो, उसका कोई प्रमाण क्या दे। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसके दो रूट हो, एक रूट जितना ऊपर जाता हो दूसरा उतना ही नीचे। 1000 में से जैसा कह रहा हूं 999 लोग वो नीचे वाले रूट को पकड़ के बैठते हैं। इसलिए मार्क्स ने बिल्कुल ठीक कहा है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। और आपको बड़ा अपने आप में विश्वास रह सकता है कि मैं रिलीजियस हूं। स्थिति यहां तक आ गई है कि रिलीजन शब्द अपने आप में एक गाली बन गया है। स्थिति यहां तक आ गई है कि रिलीजन शब्द ही अपने आप में एक गाली बन गया है। जापान में 40% 50% पॉपुलेशन है, उनसे जब जनगणना के दौरान पूछा जाता है तो बोलते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है, एथीस्ट है। दुनिया के हर विकसित देश में कमोबेश यही गति है कि जो भी आदमी थोड़ा भी बुद्धि से जगा हुआ है वो कहता है मेरा धर्म से कोई लेना देना नहीं। और जो भी मूर्ख तरह के लोग हैं सिर्फ वही। अमेरिका में चर्च में अटेंडेंस लगातार गिर रही है, संडे को लोग जाना नहीं चाहते चर्च। पादरी परेशान है कि लोग आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि जो भी ज़रा भी दिमाग वाला आदमी है वो कह रहा है मुझे धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है, मैं नहीं धर्म, मुझे व्हाट इज दिस फूलिशनेस कॉल्ड रिलीजन। आज भी आप अपने भारत में ही मेले ठेलों में देखिए जो लगते हैं, तो जितने अशिक्षित लोग होंगे वो आपको वहां दिख जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको तथाकथित धार्मिक उत्सवों में जाता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि धर्म को हमने बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। जितना मूर्ख आदमी होगा उतना ज्यादा वो धर्म की तरफ आकृष्ट होगा, या फिर परम धूर्त होगा, या तो अति मूर्ख या परम धूर्त। पर बुद्धि से जगा हुआ आदमी धर्म की ओर जाता ही नहीं है। कैसे जा सकता है? धर्म का अर्थ ही बन गया एक बेकार का जंजाल जिसमें सिर्फ शब्द हैं और उछलती हुई बातें हैं, कोरा पांडित्य है और सूखा जीवन है। बातें इतनी उछलवा लो, उसके जीवन की ओर देखो, जीवन बिल्कुल सूखा है। क्यों कोई धार्मिक हो? क्या मतलब है? था ना कबीर का, कुछ ऐसा ही था कि मुंह में सीता पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता। वो पाथर पूजे पहाड़ मिले वो, तो मैं पूछूं पहाड़। कम्युनिज्म ने मार्क्स के प्रभाव में धर्म को ही अवैध घोषित कर दिया था। आपका कोई धर्म नहीं हो सकता। सोवियत रूस में बहुत दिनों तक रिलीजन वॉज आउटलॉड। यू कैन नॉट हैव अ रिलीजन। माना जाता है कि यूएसएसआर के विघटन में इस बात का बहुत बड़ा हाथ था। चर्च बहुत खफा था।
धर्म अपने आप में बुरा है या फिर ऐसी बात है डायबिटीज हो जाए तो अपने आप में कुछ नहीं होता ना। देखो फिर वही बात है, अपने आप में क्या होता है? जो होता है तुम्हारे दिमाग में होता है। दिमाग की जितनी करतूतें होती हैं काली, उन सब के लिए एक शब्द मिल जाता है, धर्म। समझ रहे हो ना? बुद्धि हमें दिया गया परम उपकरण है। इतना आसान नहीं है बुद्धि को लांघ जाना। जो भी कुछ सुन रहे हो, सबसे पहले उसको बुद्धि से परखो। फिर एक समय आता है जहां पर बुद्धि स्वयं तुम्हें बता देती है कि बात मुझसे आगे की है। अब बात श्रद्धा के क्षेत्र की है, बुद्धि से आगे की है। पर वो बात बुद्धि का पूर्ण उपयोग करने से पहले नहीं आ सकती। यहां पर बुद्धि का इस्तेमाल होता नहीं। यहां सुन के ठीक है, अब कहा जा रहा है तो ठीक ही कहा जा रहा होगा, गीता में लिखा है। तुम्हें कैसे समझ में आ जाएगी गीता? पहली बात तो तुमने गीता पढ़ी नहीं ठीक से, जो ईमानदारी की बात है। अब बैठे यहां आधे इंजीनियर एमबीए हैं, अगर फाइनेंस ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो मुंह नहीं खोलेंगे, जरूरत नहीं करेंगे कि फाइनेंस के बारे में कुछ बोलें। अभी मैं पूछूं कि मिलर मोदिग्लियानी थ्योरम बताओ, नहीं जरूरत करेंगे। वहां पर रिस्क कौन ले? अभी मैं कहूं कि कॉशी-रीमान इक्वेशन बताओ, तो तुम वहां पे जरूरत नहीं करोगे। पर तुम गीता के बारे में जरूरत कर जाते हो। तुमने पढ़ी नहीं है, तुमने मुंह क्यों खोला? तुमने नहीं पढ़ी है तो क्यों मुंह खोलते हो? क्या तुमने वास्तव में ध्यान दिया है? क्या तुम बैठे हो उसके साथ? क्या तुमने अपना जीवन दिया उसको? तो क्यों प्रलाप कर रहे हो? बकवास। और ऐसा नहीं कि तुम जानते नहीं हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारी आदत है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, ये काम तुम गणित के साथ नहीं करते हो, ये काम तुम मार्केटिंग के साथ भी नहीं करते, ये काम तुम फिजिक्स के साथ भी नहीं करते। वहां तुमको जो नहीं पता उसके विषय में चुप रहते हो। तुमको घर में जरा सा एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ठीक कराना होता है तो तुम स्पेशलिस्ट को बुलाते हो। और स्पेशलिस्ट कौन है? वो बस एक छोटा सा इलेक्ट्रीशियन है। पर वहां पर तुम चुपचाप मान जाते हो कि मुझे नहीं पता है, स्पेशलिस्ट आगे कर देगा। यहां तुम मुंह खोल के बोलना शुरू कर देते हो, क्योंकि धर्म का क्षेत्र है भाई, सबको खुली छूट है, कोई कुछ भी बोलो। बोल रहे हो कर्मयोग, जरा बताना तो कर्म कौन करेगा? किसके कर्म की बात हो रही है? और उसमें योग कैसा? हायरार्की की बात कर रहे हो कौन ऊपर है कौन नीचे, ए और बी में कंपैरिजन कर रहे हो। मैं कह रहा हूं ए और बी पता है, कह रहे हो ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए। ना ए पता है ना बी पता है, और सभा में बहस चल रही है कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। तो इसीलिए जो मार्क्स ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि धर्म मूर्खों का अड्डा है। ना हम ये समझते कि ज्ञान क्या, ना हम ये जानते कि कर्म में उद्यत कौन हो रहा है। पर हमें इस बात की बड़ी जल्दी है कि कर्म श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है। मैं फिर कह रहा हूं, और ये धृष्टता तुम फिजिक्स के साथ नहीं कर पाओगे, करते ही नहीं हो। वहां पर तुम तुक्के नहीं चलाते। मैं जानना चाहता हूं धर्म के साथ तुक्के क्यों चलाते हो? जब पता नहीं है तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठते क्यों नहीं? क्यों खड़े हो जाते हो कि मैं जानता हूं और फलानी जगह ये लिखा, फलानी जगह वो लिखा है? नहीं, लेकिन बात आदमी अपनी समझ की ही करेगा ना अल्टीमेटली। पर आप जानते हो कि आप ना समझो। मैं कह रहा हूं कि आप, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं, पर जब आप फिजिक्स में जानते हो कि मैं नहीं जानता तो आप चुप रहते हो। यहां आप जानते बूझते भी, आपको अच्छे से पता है आप नहीं जानते, ऐसा नहीं कि आपको भ्रम हो गया है। ठीक वैसे जैसे आपने गणित के बहुत सारे थ्योरम नहीं पढ़े, ठीक वैसे ही आपने वेदांत भी नहीं पढ़ा है। सही कह रहा हूं ना? पर आप गणित में दुस्साहस नहीं करोगे कुछ भी बोल देने का, आप वेदांत में क्यों दुस्साहस शुरू कर देते हो? मैं ये जानना चाहता हूं।
क्यों? अगर आप ऐसे होते कि नहीं साहब ये तो आदमी पूरा ही पागल है, ये तो गणित में ही बोलना शुरू कर देता है कि आओ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बताऊंगा, जबकि इसे कुछ पता नहीं है, तो आपकी बात क्षमा योग्य होती। ठीक, ये तो आदमी ही ऐसा है, देखो ना इसे मैथ्स भी आती नहीं है, पर खड़ा हो जाता है कि मैं मैथ्स की क्लास लेने जा रहा हूं। अभी आपसे कहा जाए कि उठो और जाओ और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाने हैं बीटेक के स्टूडेंट्स को, आप मना कर दोगे, कहोगे मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। अभी आपसे कहा जाए कि उठो और जाओ और कर्मयोग और भक्ति योग पढ़ाना है, बहुत सारे खड़े, हम बताएंगे, हम पढ़ा देंगे। मैं इस बेईमानी की बात कर रहा हूं, और इसी बेईमानी को मार्क्स ने पकड़ लिया था, और इस कारण उसने कहा रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। मार्क्स ने यही बेईमानी साफ साफ देख ली थी। सही शब्दों में धार्मिक होने का क्या अर्थ है? धार्मिक भी 2-3 कदम आगे की बात है। धर्म क्या हुआ और किसके लिए हुआ? धर्म क्या हुआ और किसके लिए हुआ? घास को नहीं पूछना पड़ता धर्म क्या है, बादल को नहीं पूछना पड़ता धर्म क्या है, नदी या कोई जानवर आकर के सवाल नहीं करेगा कि धर्म क्या है। वो अस्तित्व के साथ, अपने स्वभाव के साथ एक हैं। विकल्पहीन होकर के जीते हैं, बिल्कुल विकल्पहीन है। उनके जीवन में संशय के लिए बहुत स्थान नहीं है। धर्म तभी है जब विकल्प है और संशय है। What to do, how to be, where to go, what is the right action। धर्म मन का आउटकम है, अगर मन नहीं है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। धर्म की आवश्यकता ही इसीलिए है क्योंकि मन है। तो अब आप बताइए सच्चे अर्थों में धार्मिक होने क्या अर्थ हुआ? मनातीत। मनातीत क्यों कहें? क्योंकि हमने जिस घास की बात करी, हमने जिस बादल की बात करी, स्वभाव में एक हम जिस चींटी की या हम जिस हाथी की बात कर रहे हैं, निश्चित वो मनातीत तो नहीं है, निश्चित वो मनातीत तो नहीं है। तो फिर धार्मिक होने का क्या अर्थ हुआ? स्वभाव के साथ एक। बस स्वभाव कैसे पता चल गया? उन्हें कैसे पता है? वो इसीलिए धार्मिक हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। आपने कहा मनातीत और उसके तुरंत बाद आप फिसल गए क्योंकि आपने कहा पता होना चाहिए। यदि मनातीत है तो पता कैसे होगा? क्योंकि आप जिसको कहते हैं पता होना, उसका अर्थ है विचारणा में आना। तो धर्म पता होने की चीज नहीं है, क्योंकि हमारे आपके लिए 999 लोगों के लिए पता होने का एक ही अर्थ होता है कि ये मन में है। तो आप तो कह रहे हो मन में है और उससे पहले आपने कहा मनातीत, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी? तो नहीं चलेंगी ना। तो क्या हुआ धर्म? धर्म की आवश्यकता सिर्फ मनुष्य क्यों है? क्योंकि मात्र आदमी मन में जीता है, मात्र आदमी संकल्प और विकल्प में जूझ रहा है, मात्र आदमी के सामने संदेह है। इसीलिए धर्म की आवश्यकता सिर्फ आदमी को है। पशु धार्मिक है ही, घास के अधार्मिक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हर बादल धार्मिक है, वो सब धर्म में जी रहे हैं। कोई शेर अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, हत्या करता है पर बस उतनी जितनी उसे करनी है, अपने धर्म में जीता है।
बादल अपने धर्म के अनुसार बरसता है। कोई बादल नहीं कहता कि थोड़ा और पानी मेरा है इकट्ठा करके रखूं, या कि बरसूं कि ना बरसूं, समय आएगा बरसना ही पड़ेगा उसको। सिर्फ आदमी है जिसके सामने विकल्प खुला। जहां विकल्प है वहीं धर्म है। जहां विकल्प है सिर्फ वहीं पे धर्म की आवश्यकता, अन्यथा धर्म क्या? जिसको जो जो विकल्पहीन हो गया, निर्विकल्प हो गया, उसके लिए अब धर्म शब्द का कोई मायना नहीं बचा। वो अब धर्म में ही स्थित है। जो धर्म में ही स्थित है, जो स्वयं धर्म ही हो गया, उसके लिए अब पूछना भी शोभा नहीं देता कि धार्मिकता क्या है। वो क्यों पूछे? उसको नहीं पूछना। अस्तित्व तो नहीं पुकार लगाता धार्मिकता क्या है। कोई नहीं है धार्मिकता। हमें धर्म चाहिए क्योंकि हम मन में घुस गए हैं। हम जो नहीं है उसमें प्रवेश कर गए हैं। धर्म का अर्थ है जो नहीं है उससे जो है में प्रवेश करना, वापस आना, एक तरीके का इन्वॉल्यूशन, एक प्रकार की अंतर यात्रा, एक होम कमिंग। जो है उसमें वापस आओ, यही है धर्म। और इस धर्म की बात मार्क्स ने नहीं करी है। मार्क्स ने उस धर्म की बात करी है जो 1000 में से 999 लोगों का धर्म है। जैसे आजकल हम पॉलिटिक्स कहते हैं, एक स्टेरियोटाइप पॉलिटिक्स, इन्वॉल्यूशन जो नहीं है वहां से जो है उसमें आना। ये स्वभाव तो हम हैं, स्वभाव, वो नदी का स्वभाव है बहना। हम क्या करते हैं, हम उस स्वभाव से, जैसे मैं छोटा था, मुझे याद है कि मैं बोल बोल के पढ़ता था। मेरी ट्रेनिंग इस बात की होती थी कि मन में पढ़ो, जो तुम्हें बोलना है वो मन में बोलो, सो दैट यू कैन कीप डूइंग दैट एंड नॉट डिस्टर्ब अदर। आई डोंट नो कि वो उसके पीछे क्या लॉजिक था। देन व्हाट हैपेंड इज कि शायद हम सभी लोग एक इसी तरीके से बढ़ रहे होते हैं। इवेंचुअली वी स्टार्ट लिविंग इन दैट वर्ल्ड। दैट प्रोसेस स्टार्ट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, but it actually eventually ends up at one place where we start living. I was supposed to be reading in that, but I end up living in that. Now we are talking about कि वहाँ से तुम कह रहे हो हम खुद ही उसको बनाते हैं। कोई घटना होती है और उसके बाद उसी को सच मान करके वहाँ पर घर ही स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम कोई सपना देखो और फिर कोई तुमसे तुम्हारा पता पूछे तो तुम बता दो उस सपने में जो एक गली है वहाँ मैं रहता हूँ। वो सपना ही तुम्हारा है, सपना ही तुम्हारा है, और तुमने कह दिया उस सपने में वो एक गली है मैं वहीं रहता हूँ। ठीक, ऐसा ही है, हमारी ऐसी ही हालत है। जो स्वस्थ या स्वस्थ शब्द है वो भी मतलब यही होगा, धर्म है स्वस्थ में स्थित है। इनफैक्ट आयुर्वेद जो है उसमें एक बात आती है कि स्वस्थ वो है जो शरीर में नहीं रहता। तो मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल जो आयुर्वेद का है, स्वस्थ इज डेफिनेटली आउट बियॉन्ड द बॉडी। हम एक छोटा सा सूत्र अगर पकड़ लें हमेशा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कुहम पर भी लिखा था पर और उसको फिर जिक्र भी किया था, लेकिन जब भी कुछ कहें तो ये छोटा सा सवाल है और बहुत पुरानी बात है और हज़ारों लोगों ने कही है। ये देख लें कि कौन किसके लिए क्या बात हो रही है। जैसे कर्मयोग कह रहे थे, कौन है जो कर्म करेगा, भक्ति किसकी और किसके द्वारा। हु और वही हु जब एक आध कदम और आगे बढ़ेंगे तो उसमें फिर हो जाता है कि हु एम आई। वही हु जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आप पूछोगे, थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ोगे तो वही फिर जो मदर ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी पूछना पड़ेगा कि हु एम आई। फिर ठीक हो जाएगा मामला। वरना आप एक गहरे ट्रैप में फंसोगे। वो ट्रैप ये होगा कि मैं तो जो हूं मुझे वही रहना है और मेरे मन द्वारा निर्मित ऑब्जेक्ट्स को सच मान करके मैं उनकी तहकीकात कर रहा हूं। हम जो गलती कर रहे हैं, लगातार गलती वही कर रहे हैं, वो ये है कि मुझे सोए रहना है पर मुझे ज़रा सपने का सच बता दो।
आप चाहते हो कि आपको सपने में ही सपने का सच बता दिया जाए। ये बड़ी गड़बड़ हो रही है। आप कहते हो मैं बदलूं नहीं, मेरी जो अभी अवस्था है, सोई हुई अवस्था, ये कायम रहे, पर इस अवस्था में होते हुए भी मुझे सच पता चल जाए, ये असंभव है। जो मूल बात है हम उस पर कभी आते नहीं, वो ये है कि मैं किस अवस्था में हूं और किस अवस्था में ये सवाल कर रहा हूं। मेरी मूलभूत धारणा है वो क्या है, यहां पर मैं ही कौन हूं, कौन है जो ये धारणा रख रहा है, फिर ठीक हो जाएगा। फिर बहस बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाएगी, फिर वो इंक्वायरी बन जाएगी, भीतर जाना पड़ेगा। बाहर की बहस का तो कोई अंत नहीं है, आप कितना भी चले जाइए। और ये छोटा सा सवाल होता है जो सारी चीजों को रोक देता है, बिल्कुल एकदम। फॉर whom? फॉर whom? मन को बड़ा मजा आता है इसमें, जो बाहर वाली बहस है। हाँ, क्योंकि उसमें मन संरक्षित रहता है ना, उसमें मन को कोई खतरा नहीं है, उसमें मन को कोई खतरा नहीं है। वैसी ही बात है जैसे कि आपको कैंसर है और आप हाथ में बंदूक लेके घूम रहे हैं कि कहाँ है कैंसर, गोली मारूंगा उसको। हम इतने होशियार लोग हैं, किसी को कैंसर है और वो हाथ में बंदूक लेके घूम रहा है कि कैंसर कहाँ है, उसे गोली मारूंगा। निश्चित रूप से कैंसर इसमें बहुत प्रसन्न रहेगा क्योंकि संरक्षित है, आपकी निगाह बाहर है कि कैंसर बाहर कहाँ है, गोली मारूंगा उसको। और यही हमारा हाल है, कैंसर कहाँ है, गोली मारूंगा। आप स्वयं कैंसर हैं, पर उसमें दिक्कत होती है, थोड़ा दुखता है मन, मुझे बदलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो सब तो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा ही रहना है। हाँ, सच बता दो क्या है। हम जैसे हैं, हमारे ऐसा होते हुए सच पता चल जाएगा, सोते सोते सच पता चल जाएगा। सपने में हो और जग भी जाओगे, असंभव, ऐसी मांग। अच्छा, एक काम करते हैं, चलिए, ना आपकी ना हमारी, सपना बदल लेते हैं, वो जगने के बराबर हो गया ना। देखिए, ये सपना ठीक नहीं है, मान लिया आपकी बात, तो ऐसा करते हैं, सपना बदल लेते हैं। सपना नंबर 2 शुरू हो गया। ये मन की अगली चाल है कि तुम्हारे कहने पे मैंने सपना बदल लिया। सपना बदलने से जग थोड़ी जाते हैं। आज आपकी एक धारणा थी कि कर्मयोग बेहतर है, और यहां पर बड़ा विद्वत्तापूर्ण आदान प्रदान हुआ और आपकी अगली धारणा बन गई कि नहीं, भक्ति योग बेहतर है। तो इससे ये थोड़ी पता चल गया कि अब आपको जान गए, सपना बदल गया। पहले एक सपना था करम 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 करम, अब है गरम 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 गरम। तो करम गरम बन गया, उससे कुछ आप सीख थोड़ी गए। वो खलील जिब्रान का है ना कि पहले एक आस्तिक था, दूसरा नास्तिक था, फिर दोनों आपस में लड़ लिए, वो नास्तिक हो गया, वो आस्तिक हो गया। तो कोई फर्क थोड़ी पड़ गया, दोनों ही पहले भी सोए थे, दोनों अभी भी सोए हुए हैं। जगना असली बात है, उसके लिए हम तैयार होते नहीं। सपने बदलवा लो, धारणाएं बदल लेंगे, ठीक है, नई धारणाएं मिल गई, अच्छी बात है, वो बढ़िया। तो पता है कि यहाँ पर जो लाइन है ना कहीं शायद एक मन के लिए जो एक पैटर्न पे जीता आया है, अपनी जो भी 20, 22, 25 साल की जिंदगी है, जो उस पैटर्न पे जीता आया है। फॉर दैट माइंड, फॉर दैट मन, वो लाइन ड्रॉ कर पानी बड़ा मुश्किल है। नहीं तो उसी मन का इस्तेमाल करो ना। हमने कहा था बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। मन को अगर जानना है, मन को समझना है, तो उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करो, मन का ही इस्तेमाल करो। हम मन का ही पूरा इस्तेमाल नहीं करते ना। मनसा मन आलोक्य, कई बार बात हुई चुकी है, मन के द्वारा ही मन को आलोकित करो। हम ठीक से देखते भी तो नहीं है ना। और यहां पर मैं अभी मेडिटेटिव लुकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सामान्य बुद्धि का तो इस्तेमाल कर लो, जो एक 8वीं का बच्चा भी कर लेगा। हम उतने का भी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ही कोई धार्मिक मुद्दा चालू होता है, हम बुद्धि को तो यहां रख देते हैं टेबल पर, अब बताओ कब क्या बात करनी है, बुद्धि अलग रख के बात करो। और ये बिल्कुल अविश्वसनीय चीज है। साइंस की बात शुरू होगी, तुम बुद्धि वापस पहन लोगे,
धर्म की बात शुरू होगी तुम बुद्धि किनारे रख दोगे। क्यों भाई? पिछले संडे को था, वो चालू हो गया था कि वो पुष्पक विमान था, वो उड़ा करता था और ये होता था और वो होता था। अब चलो, उस वक्त मैंने कुछ कहा नहीं। जो लोग तीर कमान से लड़ाई कर रहे हैं उनके पास एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है कि पुष्पक विमान उड़ा देगा। पर जब जैसे ही कुछ ऐसा चालू होता है तो वैसे ही बुद्धि को तो यहां रख देते हैं। अब यहां कोने में रखो और बात करो। इसका नाम क्या? श्रद्धा। बुद्धि को अलग रखने का नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा बुद्धि की अंतिम सीमा है। जब बुद्धि वो सब कुछ कर लेती है जो वो कर सकती है, तब श्रद्धा शुरू होती है। बुद्धि से भी नीचे गिर जाने का नाम श्रद्धा नहीं है कि निर्बुद्धि है, मतिहीन है तो श्रद्धालु है? ये सर के बल चल के मंदिर जाते हैं तो ये श्रद्धालु हैं। ये श्रद्धालु नहीं है, ये विक्षिप्त है। श्रद्धा बिल्कुल दूसरी चीज है। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि लॉजिकल एंड ऑफ रीजन इज द बिगिनिंग ऑफ फेथ? हाँ बिल्कुल। पर वो जो एंड है वो आप समझिए, रीजन का एंड बहुत ऊंची चोटी है। हम रीजन के एंड तक नहीं जाते, हम बीच में ही शॉर्टकट मार देते हैं। हम कहते हैं इतनी मेहनत कौन करे। जहां बुद्धि थक करके बिल्कुल जवाब दे दे, वहां से श्रद्धा शुरू होती है। हमारी बुद्धि थकेगी क्या? वो तो सोई पड़ी है। थकता तो वो है जो जग के कुछ करता है। यहां सोई पड़ी बुद्धि है और बात होती है श्रद्धा की। श्रद्धा कहां से? कैसी श्रद्धा? जबकि श्रद्धा का अर्थ है बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल हुआ है। पूर्ण इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद भी कुछ ऐसा बच गया है जिसे बुद्धि काट नहीं सकती, वो श्रद्धा। धर्म शार्पेस्ट माइंड्स के लिए है, मूर्खों का अड्डा नहीं है धर्म। और इस समय धर्म मूर्खों का अड्डा बना हुआ है। जो कुछ नहीं कर सकता वो धार्मिक हो जाता है, जो कतई बेवकूफ होगा वो धार्मिक हो जाएगा। स्टूपिड, वो धार्मिक हो जाएगा। जबकि धर्म का अर्थ है अ रेजर शार्प माइंड। और चूंकि धर्म ये मूर्खों का अड्डा बन गया है, इसीलिए जो बुद्धि का आदमी है भी वो धर्म से आज कहता ठीक है तुम ही रख लो इसको, जाओ तुम ही हो लो धार्मिक। बहुत समय तक मुझे रिलीजन शब्द से चिढ़ थी, क्योंकि रिलीजन शब्द को ही ये मेले ठेलों ने, ये बाबों ने, इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। ये उनका पेट वर्ड बन चुका है। बहुत बदकारी का शब्द है रिलीजन, इसमें कोई शक नहीं। जो ऊंचे से ऊंचा शब्द हो सकता था वो आज गिरे से गिरा शब्द हो गया है। मार्क्स ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मार्क्स के ठीक कहने के बाद भी वो जो एक आदमी है 1000 में से जो धर्म के वास्तविक अर्थ को समझता है तो वास्तव में धार्मिक है, वो है जिसको जीसस ने कहा था सॉल्ट ऑफ द अर्थ। वो अकेला व्यक्ति है जो जीता है। तो मार्क्स की बात बिल्कुल सही होते हुए भी हारी हुई बात है, क्योंकि मार्क्स ने जो बात सही कही है वो सिर्फ संख्या की दृष्टि से सही है कि 1000 में से 999 लोग मूर्ख हैं, पर संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य कभी संख्या पर निर्भर नहीं करता। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 999 लोगों के लिए धर्म फिजूल चीज है। वो जो एक आदमी है जो समझता है, उसका होना इस बात का प्रमाण है कि वास्तविक धर्म क्या है। वो चाहे 1 में 1000 हो, चाहे करोड़ में 1 हो, फर्क नहीं पड़ता कि उसके खिलाफ
99,99,000 कितने लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस एक व्यक्ति का होना काफी है ये सिद्ध करने के लिए, भी उसी को करने की जरूरत है जो नहीं देख पा रहा, वरना तो सिद्ध भी क्या करोगे। ये सिद्ध करने के लिए कि धर्म क्या है। अगर धर्म खुद का स्वभाव है तो भीड़ की तो बात ही नहीं होती। धर्म हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरी बात इसमें भी ध्यान रखिएगा, धर्म खुद का स्वभाव नहीं है। धर्म खुद का स्वभाव नहीं है, धर्म स्वभाव है। धर्म आपका स्वभाव नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव तो वही है जो है। मेरा और आपका स्वभाव है खाना, पचाना, सोना, टट्टी मारना, इधर उधर गॉसिप मारना। हमारा तो यही स्वभाव है जो कि भीड़ का है। हम भीड़ हैं, हम पूरे तरीके से सामाजिक जंतु हैं। तो हमारा स्वभाव तो वही है जो दिखाई पड़ता है। हम तो स्वभाव में ही जी रहे हैं। इनका क्या स्वभाव है? कुछ नहीं स्वभाव, बैठे। इनका क्या स्वभाव? इनका क्या स्वभाव? मेरा क्या स्वभाव है? हमारा स्वभाव भी चाय आएगी हम चाय पियेंगे, हमारा स्वभाव है। थोड़ी देर में प्यास लग जाएगी, हमारा स्वभाव है। हमारा तो यही स्वभाव है। तो धर्म स्वभाव है पर आपका स्वभाव नहीं है। अभी बड़ी अजीब बात है, मेरा नहीं तो किसका? स्व भी कह रहे हो और मेरा भी नहीं है, तो फिर किसका है? यही तो खोजना है, यही तो धर्म है कि मैं वो तो हूं नहीं जो ये चाय पीता है और पेशाब कराता है। मेरी हकीकत क्या है? मैं तो वही हूं जो 2 दिन ना नहाए तो गंधा जाता है। मैं तो वही हूं कि जिसको अभी एक छोटी सी कोई टक्कर मार दे गाड़ी तो अभी मर जाएगा। मैं तो इतना ही सा हूं। यही स्वभाव है। मैं वही हूं जिसको कोई डरा दे और डर जाएगा। मेरा तो यही स्वभाव है। तो वो कौन है जिसके स्वभाव का नाम धर्म है? हम उससे अपरिचित हैं पूरे तरीके से, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते। तो धर्म इसीलिए आत्मान्वेषण हुआ। स्वयं को जानना ही धर्म है। कैसे जाने स्वयं को? सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ करते हैं उसको ध्यान से देखें, होश में जिएं। इसी होश का नाम धर्म है। 24 घंटे जो ये प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, जिसको मैं दुनिया बोलता हूँ, जिसको मैं अपना होना बोलता हूँ, जिसको मैं अपने संबंध बोलता हूँ, जिसको अपने विचार और भावनाएं बोलता हूँ, इनको थोड़ा जानता रहूं, यही धर्म है, यही होश। सर छोटा सा वो तो क्वेश्चन से अलग एक चीज़ है कि पढ़ रहा था कल अमृत बिंदु, उसमें था कि जैसे लकड़ी में आग है पर वो दिखती नहीं है। एक समय आता है जब एक को वो दिखाई देती है। उन्होंने भी बिल्कुल वही कृष्णमूर्ति वाली भाषा है कि वन सीज इट एंड रेस्ट ऑफ टाइम वन डजंट सी इट। तो आप जब कह रहे हैं कि अपने जीवन को देखो, एम आई ट्राइंग टू डिग आउट दैट फायर? मैं लिटरली इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं कुछ यहाँ बना रहा हूँ नया, या क्या कुछ है जो मैं सिर्फ डिस्कवर कर रहा हूँ। डिस्कवर भी बड़ा कूल सा टर्म हो गया एनीवे इस बारे में। वो कह रहे हैं कि लगातार मथते रहो, जो भाषा वहाँ यूज हुई है कि लगातार मथते रहिए या लगातार घिसते रहिए अग्नि के लिए वो, और दूध के जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया उसके लिए मथना है। किसको ज़रूरत है? अभी चाय आएगी, किसको ज़रूरत है उस पर 10 प्रयोग करके देखने की कि इसमें पत्ती डली है कि नहीं या शक्कर डली है कि नहीं? सिर्फ वही जो चाय को जानता नहीं। जो जानता है उसे कोई मथने उथने की ज़रूरत ही नहीं। हमें मथना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम ये माने बैठे हैं कि ये दीवार है, ये पंखा है, ये ज़मीन है, ये कपड़ा है, ये मैं हूँ। तो इसलिए मथना पड़ेगा कि इस सब में सच कहाँ है। तो फिर इनको मथो इस उम्मीद में कि शायद इसमें से कहीं सच भी निकल पड़े। मथे जाओ, मथे जाओ, मथे जाओ। मथने की ज़रूरत सिर्फ तब तक है जब तक
ये कपड़ा है और ये शांतनु है और ये प्रशांत है। अगर वो शांतनु ही नहीं रहे और अगर ये प्रशांत ही नहीं रहे तो फिर मथने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। चूंकि हम झूठ में जीते हैं, चूंकि हम अवास्तविक में जीते हैं, हालांकि वो अवास्तविक नहीं पूरे तरीके से, वो वास्तविक का प्रक्षेपण है, तो इसीलिए उसको मथना पड़ता है कि उसमें से वास्तविक की थोड़ी सी खुशबू पता चले। वास्तविक ही अवास्तविक के रूप में लगता है। नहीं तो क्यों? तुमको सिखा दिया गया कि तुम शांतनु हो, तो इस कारण अब जरूरत है कि मथ के देखो कि क्या वास्तव में शांतनु हूं। नहीं तो मथने की भी कोई जरूरत नहीं थी। धर्म कोई जटिल क्रिया थोड़ी है कि ये करो और वो करो और 70 साधनाएं तब धर्म, ऐसा कुछ नहीं। पर इतना बैगेज लेकर के बैठे हो कि मथना पड़ जाता है, वरना मथने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तुमने किस गाय को दूध को मथन गाय नहीं दूध मथेगी, वो स्वभाव में स्थित है, तुम्हें मथना पड़ेगा। ये जो फेसबुक पोस्ट थी अभी जैन प्रभाव की थी, इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स आर एज दे आर। हाँ, बढ़िया। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स आर एज दे आर। समझ गए ना? बिल्कुल यही है, यही जवाब है। तो वो तो है ही। तो डिस्कवर शब्द तुमने इस्तेमाल किया था, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम उसका निर्माण नहीं करोगे। ओके ना, ये तो जब तुम ये जानते हो ना उसका निर्माण नहीं करोगे और इस बात पे बहुत गौर से उतरो, तो तुम्हें यह भी कहना पड़ेगा कि मैं अपना भी निर्माण नहीं कर सकता, मैं कुछ निर्मित नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अनफोल्ड कर सकता हूं, डिस्कवर कर सकता हूं। डिस्कवर तक करने में तो ठीक मामला, पर निर्मित पे दावा ना हो। मन यही चाहेगा, अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है। तुम बोलते नहीं हो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। हमारा जो वो हैमर मैन है वो और क्या कर रहा है अद्वैत का, वो एक पत्थर से अपने आप को निकाल रहा है, निर्माण कर रहा है। निर्माण नहीं है, कोई निर्माण नहीं। हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ये बोलो कि जा और अपने हाथ की रेखाएं खुद तराश, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बात बड़ी अहंकार युक्त है। नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं है। इट्स जस्ट एन अनफोल्डिंग, अ रिवीलिंग, बात का खुलना। तुम्हें भी अपने जीवन को बनाना नहीं है, तुम्हें सच को जानना है। जीवन का निर्माण अपने आप होगा, क्योंकि निर्माण की तुम समय की बात कर रहे हो ना। निर्माण का अर्थ है समय, समय में आगे कुछ होना, वो अपने आप होगा। तुम समय के सत्य को जान लो, तुम्हें समय में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और बाय द वे यही कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ ये नहीं कि कुछ करे जाओ। कर्मयोग का यह अर्थ नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। कर्मयोग का अर्थ है कर्म को जान लो। भक्ति का अर्थ है भक्ति को जान लो। और तुमको जितने प्रकार के और निकालने हो सबको ले लो। हठ योग का अर्थ है शरीर को जान लो। तुम्हारे 10 प्रकार की मूर्छाएं हैं, कहीं से भी उसको तोड़ना शुरू कर दो और अपने आप में वापस आ जाओ। यही योग है। योग का अर्थ है एक हो जाना। ये जो बटा हुआ मामला है कि एक और संसार है, दूसरी ओर मन है, तो दो अलग अलग न रहें, एक हो जाएं, यही योग है। मन सच से अलग छलांगे न मारता रहे, यही योग है। मन जिसकी जड़ें सच में ही हैं, मन की जड़ तो सत्य में ही है, पर उसकी कोशिश लगातार ये रहती है कि मेरी परवाज बुलंद रहे,
काम मूर्खतापूर्ण है। जड़ तुम्हारी सच है, तुम्हारी परवाज़ जितनी भी होगी वो तुम्हारे जड़ पे निर्भर करती है, पर उसकी कोशिश ये रहती है कि हम इतनी ऊंची उड़ान उड़ें कि जड़ों से हमारा कोई संबंध ही न रह जाए। जैसे कोई पेड़ कहे कि मुझे इतना ऊंचा उठना है कि जड़ों से मेरा कोई संबंध ही न रह जाए। नहीं, हम सब चाहते यही हैं, बिल्कुल यही इच्छा है। मैं इतना तरक्की करूंगा, हम पेड़ हैं जो इतनी तरक्की करना चाहता है कि जड़ों से तो कोई लेनी देना ना रहे मेरा। छटनी तो फिर भी वो कह रहा है मुझे जड़ से कोई संबंध ही नहीं रखना, मुझे इतना ऊंचा उठना है कि जड़ से मैं संपर्क ही ना रहूं। सर, इस बात को क्या हम ऐसे ले सकते हैं कि जिसको हम स्वभाव यहाँ एड्रेस कर रहे हैं वो है, तो फॉर श्योर, मतलब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, फॉर श्योर इट इज देयर। नो, बट अगेन शांतनु प्लीज, वो जो स्वभाव है ना, वो तुम्हारा और इस दीवाल का एक सा है, अलग अलग नहीं है। स्वभाव में अहंकार बड़ी तेजी से उठता है। यू नो, माई स्वभाव 1, स्वभाव 2, स्वभाव 3। तुम्हारा स्वभाव और बाहर कुत्ता घूम रहा, उसका स्वभाव अलग अलग थोड़ी हो सकता है। कुत्ते तक भी ठीक है, चलो तुम्हें लगेगा ये तो प्राणी है। तुम्हारा स्वभाव और जो पत्थर, उसका स्वभाव थोड़ी ठीक हो सकता है। पत्थर भी ठीक है, ऐसा लगता है गंगा का साफ सुथरा पत्थर है। तुम्हारा स्वभाव और जो मिट्टी है, जो खाद है, जो मल है, उसका स्वभाव अलग अलग थोड़ी है। स्वभाव एक है क्योंकि अस्तित्व एक है। स्वभाव अलग अलग थोड़ी होते हैं कि हम बोलते हैं मेरा स्वभाव। आनंद कोई मनुष्य का स्वभाव थोड़ी ही है, आनंद अस्तित्व का स्वभाव है। मेरा स्वभाव मत बोला करो। प्रेम तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा स्वभाव कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। तुम्हारा स्वभाव ईर्ष्या हो सकता है, तुम्हारा स्वभाव आधिपत्य हो सकता है, तुम्हारा स्वभाव हर प्रकार की कुंठा हो सकता है, तुम्हारा स्वभाव आश्रित होना हो सकता है। ये सब तुम्हारा स्वभाव हो सकता है। तुम्हारा स्वभाव कभी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम अस्तित्व का स्वभाव है, प्रेम सत्य का स्वभाव है। हमारे साथ दिक्कत ये होती है, हम कहते हैं मेरा सुन तो लिया है, हाँ सच्चित आनंद, तो आनंद मेरा स्वभाव है, और आनंद को ढूंढो लालटेन लेके, मिल तो रहा नहीं है। तो कहें कहां से स्वभाव है, मिलेगा भी कैसे? तुम्हारा थोड़ी स्वभाव है आनंद कि तुम्हें आनंद मिल जाएगा। जब तक तुम हो तो तुम्हें आनंद कहां से? जैसे अंधेरा रोशनी को ढूंढ रहा हो और कह रहा हो रोशनी नहीं मिल रही। अबे मिल गई तो तेरा क्या होगा? वैसे ही हम हैं। मैं अपने स्वभाव को पाना चाहता हूं, माई इंडिविजुअल नेचर। इंडिविजुअल नेचर गजब हो गया, मेरा स्वभाव है। अच्छी दुकान है, दोनों हाथ लड्डू चाहिए। मैं भी बना रहूं, आनंद भी पता चल जाए और दावेदारी भी रहे, हम जान के आए हैं, लोग हम बताएंगे तुम सुनो। जो आनंद है ना, वो ऐसा होता है जैसे समझ लो हमारा आनंद स्वभाव इनका भी प्रेम है, स्वभाव इनका भी प्रेम है, और लठ चल ही रहे हैं। बड़ी मजेदार बात है। ये बैठे हुए हैं आनंद मूर्ति, ये बैठी हैं प्रेम मूर्ति, ये मुक्ति रूपा हैं। आनंद घन बरस रहा है और मुंह ऐसा है जैसे शक्ल से ऐसा लग रहा है कि अभी 10 दिनों से पेट नहीं खुला। आनंद स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है ये? थोबड़ा लटका ही रहता है। आनंद स्वभाव है।
नहीं, लेकिन ये बात तो अर्थपूर्ण लगती है ना कि अग्नि का स्वभाव है जलाना और वर्षा का स्वभाव है ठंडा करना। अर्थपूर्ण लगती है, अर्थपूर्ण बोल रहा हूँ तो मन अपने आप आ गया। लेकिन ठीक वैसे जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, वैसे ही हमारा स्वभाव है जल जाना। ठीक वैसे ही समझिएगा, इस बात को ध्यान से देखिएगा। जब तक हम अग्नि को वो मानेंगे जो जलाती है, तब तक कुछ जलने के लिए भी तो होना चाहिए ना, वरना अग्नि किसको जलाती है। तो जिस हद तक अग्नि का स्वभाव है जलाना, उस हद तक आप वो हैं जिसका स्वभाव है जल जाना। तो आपका स्वभाव आनंद नहीं हो सकता। यदि अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो आपका स्वभाव आनंद नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा अग्नि का स्वभाव जलाना है, तो मेरे और अग्नि में भेद आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ही आपने अग्नि को अग्नि माना, अपने आप को आपने क्या मान लिया? कुछ और जो दिख रहा है। क्या मान लिया? जलने वाला शरीर। शरीर। यदि आप कहोगे अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो आपको फिर यह भी कहना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव है जल जाना। तो इसीलिए कभी मत कहिएगा कि अग्नि का स्वभाव है जलाना। आपके धर्म ग्रंथ बड़ी भूल करते हैं जब वो लिख देते हैं कि पानी का स्वभाव है गीला करना और अग्नि का स्वभाव है जलाना। क्योंकि अगर पानी का स्वभाव गीला करना है तो मेरा स्वभाव है गीला हो जाना, वरना पानी गीला किसको करता है? नहीं, अग्नि का स्वभाव भी जलाना नहीं है, अग्नि का स्वभाव भी आनंद है और जल का स्वभाव भी आनंद है और घास का स्वभाव भी प्रेम है। बात समझ रहे हो? क्या इंटरेस्टिंग बात है। पूरे अस्तित्व का एक ही स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव नहीं होते हैं कि अग्नि का अलग स्वभाव है और जल का अलग स्वभाव है। अग्नि और जल, इन दोनों का स्वभाव एक ही है। जिसको इन दोनों का एक ही स्वभाव ना दिखे, वो अभी बड़े भ्रम में जी रहा है। और आप जानिएगा कि आप धार्मिक उस दिन हुए जिस दिन आपको अग्नि और जल का स्वभाव एक पता चले। दूसरे अर्थों में, जिस दिन आपको सुख और दुख, तपिश और ठंडक एक पता चले, उस दिन जानिएगा आप एक पता चले, मतलब कि नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बताया जा सकता। वो बिल्कुल बिना मतलब की बात है। दोनों केस में कुछ नहीं कह सकते, cold and hot, कुछ नहीं कह सकते, कुछ कह नहीं सकते। बस एक इशारे की बात है। क्योंकि इसमें जो भी कहा जाएगा वो बात बड़ी बेवकूफ़ी की लगेगी कि ये कैसे हो सकता है कि अग्नि का और जल का स्वभाव एक लगे। पर इशारा समझिए कि जिस दिन भी नहीं, जो कोई क्षण भी ऐसा मिल जाए ना, थोड़ी सी, कि आग में और पानी में अंतर न पता चले, वो क्षण धर्म का है। और याद रखिएगा, जब आग और पानी में अंतर नहीं पता चलेगा, तो अपने में और आग में और अपने में और पानी में भी अंतर नहीं पता चलेगा। इस लय हो जाने का नाम धर्म है। जब आप पाएं कि आप में और आग में और आप में और पानी में कोई अंतर नहीं है, वो क्षण है जब अहंकार विगलित हुआ, जैसे गल गया। बहुत सुंदर है। सर ये बुद्धि का विषय है, श्रद्धा की बिल्कुल बाहर है। तो श्रद्धा का विषय होगा सर। श्रद्धा की बात हो गई करिए, बुद्धि का विषय देना। अनु ने एक एक्टिविटी रखी है आइसक्रीम नाम से। वो एक्टिविटी यही है कि तुम आइसक्रीम हो और धूप में खड़े हो, और तुम पर धूप पड़ रही है और तुम गल रहे हो, और तुम गल रहे हो और गल रहे हो और गल रहे हो और गल गए। अब जो बचाओ तुम। एक्टिविटी ही यही है कि तुम आइसक्रीम हो और धूप में खड़े हो और देखो कि धीरे धीरे गल रहे हो और गल रहे हो और गल रहे हो और गल रहे हो। अब जो बचा वो तुम हो। जब तुम में और आग में कोई अंतर ना रह जाए तो जानना कि धर्म हुआ। कृष्ण मूर्ति इसको कहते हैं, लेट देयर बी नो सेपरेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर। यही कृष्ण मूर्ति की वो प्रसिद्ध पंक्ति है, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। मैं ही आग हूं, आग में और मुझ में कोई अंतर नहीं, मैं ही आग हूं। लेकिन ये तो इस प्रोसेस का आउटकम है ना, rather than the initial starting point। यही है, इसका कोई मार्ग नहीं हो सकता। जब आप कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हो और आखिरी पॉइंट हो, तो आप एक मार्ग की तलाश कर रहे हैं। मार्ग नहीं हो सकता यहाँ पे।
लेकिन ये जो पूरा ज्ञान की जो चीज है ये तो आउटकम है पूरी प्रोसेस का। यही है, दिस इज इट, द बिगिनिंग एंड द एंड, द अल्फा एंड द ओमेगा। इसका कोई मार्ग नहीं हो सकता, वो यही है। मार्ग तो मन को बड़े अच्छे लगते हैं, समझ की बात है मार्ग तो। मार्ग का तो अर्थ है कि मन कायम रहेगा, मार्ग पे चल रहे हैं अभी। दिस इज इट, राइट हियर एंड नाउ। कबीर का बेटा था, अब कबीर का ही बेटा था, मतलब बेटा ऐसे नहीं था कि पैदा किया था। बोले जाओ जंगल जाओ, घास ले आओ। गया, दिन भर वहाँ घूम रहा है मैदान में, जो भी। सुबह का निकला, रात तक नहीं आया। वापस आया तो पूछा घास, बोला वो तो। पूछा तो कर क्या रहे थे, कहाँ घूम रहे थे? गए नहीं ना तुम जंगल? बोला जंगल ही गए। बोले जिस मैदान में घास थी वहाँ तक नहीं गए? बोला वहाँ भी गए। बोले लेके काहे नहीं आए? बोला मैं घास हो गया, अब काटूं कैसे? मैं घास हो गया, अब काटूं कैसे? तो कहा अच्छा कैसे हो गए? बोले कुछ वैसे ही, हवा चलती थी, ऐसे घास झूलती थी, मैं भी झूलने लग जाता था। वही हो गया। और कहानियां हैं, ज़ेन में बड़ी प्यारी कहानी है इसी पर। राजा ने कहा कि ये जो बांस होता है, बैम्बू, मुझे इसकी पेंटिंग बनवानी है अपने महल में लगाने के लिए। तो जो बड़े बड़े पेंटर थे उनको नहीं बुलवाया गया, एक ऐसे ही था सरफिरा, उसको बुलवा लिया कि भाई जल्दी से फटाफट शाम तक यहाँ पर बैम्बू की पेंटिंग बना दे। तो उसने पूछा कैसी चाहिए, असली की ऐसे ही काम चलाओ? अब भाई साधारण सी बात है, हमारी ग्राहक की मानसिकता होती है, तो हम कहेंगे नहीं हमें सबसे अच्छा माल चाहिए, भले शाम तक में जल्दी में करके दो लेकिन बेस्ट दो, जो कहते हैं ना चीप एंड बेस्ट। तो राजा ने भी यही कहा कि नहीं नहीं असली वाली है। तो बोला हमें लगा कि आप तो जल्दी में बनवाना चाहते हैं, पर आप तो कह रहे हैं असली वाली चाहिए। बोला ठीक है, कुछ होमवर्क करने जा रहा हूं और फिर जब लौट करके आऊंगा तब बनाऊंगा। बोले आओ जल्दी आओ, ये कैनवस ब्रश यहीं छोड़े जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ। वो गया और साल भर तक लौट के ही नहीं आया। राजा ने कहा क्या है, भूल ही गया था, किसी ने याद दिलाया तो भेजा लोगों को, देख के आओ कर क्या रहा है। तो पता चला वो जंगल में जा करके वो बांस ही बन गया है। बांस के झुरमुट के बीच में खड़ा है, बांस की तरह ही। और उसको हिलाएं तो हिले ना, क्योंकि बांस हिलता नहीं, और बात करे तो जवाब ना दे, क्योंकि बांस जवाब देता नहीं। तो हार गए, लौट के आए। 2 साल 3 साल बाद वो खुद वापस आया, बोला अब तैयार हूं बनाने के लिए। राजा ने कहा बांस बनाने में तुझे 2-3 साल लगे, कौन सा होमवर्क कर रहा था? बोल रहा अगर असली बांस का चित्र बनाना है तो बांस होकर बांस को जानना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है जानने का। तुम्हें बांस हो गया था, जो जानना है उसके इतने करीब आना पड़ेगा कि वही हो जाओ। यही धर्म है, इतने करीब आओ, इतने करीब आओ कि वही हो जाओ। और याद रखना इसमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके करीब आ रहे हो। तुम एक घास के तिनके के करीब आ जाओ और तुम एक परम ईश्वर की मूर्ति के करीब आ जाओ, और तुम परम ज्ञान के करीब आ जाओ, और तुम एक छोटे से जानवर के करीब आ जाओ। घटना एक ही घटेगी, एक बराबर घटेगी। घटना अहंकार का गलना है। घटना है कि तुम अब शेष नहीं रहे। फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके करीब आए। इसीलिए प्रेम इतनी भयानक चीज है।
क्योंकि अगर वास्तव में करीब आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता किसके करीब आ रहे हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वास्तव में करीब आ रहे हो तो गल जाओगे। इसीलिए हमें वास्तविक नजदीकी कभी बर्दाश्त नहीं होती। झूठी नजदीकियां हमें बहुत भाती हैं। रिश्ते बनवा लो, नाते बनवा लो, जिसमें सब तरह की कृत्रिमताएं भरी हुई हैं, उसमें हमारा मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है। तुम्हें भी पता है तुम भी आर्टिफिशियल हो, मुझे भी पता है मैं भी आर्टिफिशियल हूं। आओ दोस्त गले मिले, तुम मेरे मामा मैं तुम्हारा भांजा, तुम्हें भी पता है सब नकली काम चल रहा है। इसमें मन प्रसन्न रहता है, पर वास्तविक प्रेम से मन, आप दावा भले कर लीजिए कि प्रेम की तलाश, जीवन में प्यार नहीं मिल रहा, और बड़े गाने हैं उस पर, हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में, और मिल गया तो तुम्हारा क्या होगा ये भी बता दो। मिल तो जाए, तुम तैयार हो? अभी देते हैं, पर फिर करोगे क्या? कहां के बचोगे? तो प्यार फिर मिलना नहीं है, बल्कि खुद का ही चेंज हो जाना। बढ़िया। भक्ति इज द मदर ऑफ ज्ञान। वो हमेशा होगा। भक्ति शब्द वहीं से आया है जहाँ से भजना आया है। भज शब्द है भक्ति के मूल में, और भजने का अर्थ है याद करना, करीब आना। ज्ञान होगा ही नहीं जब तक पास नहीं आओगे। देखो, दो तरह का ज्ञान होता है। एक वो जिसकी बात साइंस करती है, वो दूर रह के पाया जाता है। आपको इस पंखे के बारे में जानना है तो आपको एक तरह का डिटैचमेंट चाहिए। और एक दूसरा ज्ञान भी होता है जिसमें दूरी बाधा है, जो एक होके जाना जाता है। इसमें इमर्शन चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसी इमर्शन का नाम भक्ति है। तो इसीलिए भक्ति ज्ञान की माँ है। उसी को ओशो बोलते हैं प्रेम सत्य का द्वार है। वो एक ही बात है।